वेलकम बैक टू द चैनल। आई पी गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड गाइस आज का मार्केट बहुत ही मस्त था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरा एक्चुअली पॉइंट ऑफ एक्शन क्या था आपको याद होगा। मैंने आपको क्या बोला था, मैं अपसाइड की तरफ रहूँगा जब इफ़ मार्केट ये इसका हाई जब तक नहीं तोड़ता, राइट। मैंने आपको सिंपली बोला था, मैंने ये भी नहीं बोला था कि ये गैप डाउन खुलने के बाद, हाँ गैप डाउन खुलने के बाद कुछ बॉटम में अगर गैप डाउन खुलता है उसको तो प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ बेंडिंग दिखता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अपसाइड, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैं इंटरेस्टेड कब हो जाऊंगा बेयरिश के लिए, जब इसका लो टूटेगा। किसका? ये इसका लो, इफ़ यू रिमेंबर्ड, ठीक है। एंड डेफिनेटली गैप डाउन खुला, मार्केट माइनर से गैप डाउन था, इसको फ्लैट ही मान लेते एक बार के लिए, और ये तोड़ा है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, 3 कैंडल से इसको तोड़ा है। एंड फिर मोमेंटम डाउन साइड की तरफ ही रहा मार्केट, और मैंने 2 स्कैल्प किए, कपल ऑफ स्कैल्प्स निकाले और बहुत ही अच्छे टारगेट्स निकाले, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैंने कैसे ट्रेड लिया, नहीं लिया, बिकॉज वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है, मैंने कैसे लिया, कहाँ पे लिया, XYZ, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो माफ़ करना, बट बहुत ही लॉजिकल वीडियो मिलेगी, सो सॉरी। मैं अपडेट कर रहा था इसको, हाँ सो सॉरी। एंड वीडियो थोड़ी लॉजिकल मिलेगी। मैं एक्चुअली धन में ट्रेड करता हूँ, उसमें मैं आपको शो नहीं कर सकता पोजीशन से नॉल, बिकॉज वो मेरे क्लाइंट के, तो वो चीज़ मैं आपको शो नहीं कर सकता। बाकी मैं आपको ट्रेड लॉजिक पूरा डिट्टो समझाने का ट्राई करता हूँ कैसे क्या हुआ है, ठीक है। सिंपल है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार जाना चाहूँगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, मार्केट गैप डाउन को, ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। इसको एक बार के लिए हटाते हैं, अभी एक बार के लिए हटा के कुछ चीज़ समझाते हैं क्या हुआ यहाँ पे। पहला कैंडल डोजी बना, राइट। डोजी बनने के बाद क्या हुआ, इसका एक मैंने वो मार्क किया 15 मिनट में, क्या किया मैंने, हाई एंड लो मार्क किया, नॉर्मल इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। मैंने इससे हाई एंड लो मार्क किया, राइट। और आपको याद होगा ये प्रीवियस सपोर्ट भी है, डे लो है, ठीक है। डे लो को मैंने बोला था मैं मार्क करके रखूँगा बिकॉज इसके नीचे आई विल बी बेयरिश, राइट। मैंने सिंपली आपको वो अपडेट कर दिया था। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने स्कैल्प किया, बिकॉज 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट होती है स्कैल्पिंग के लिए। ये ब्लू लाइन, दिस इज SMA 50, राइट। चलो अब क्या हुआ, चीज़ें समझने की ट्राई करते हैं। इसका लो टूटा एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल से, फिर क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड एक्टिव किया एक रिट्रेसमेंट पे। वो रिट्रेसमेंट रैंडम रिट्रेसमेंट तो नहीं है, मेरे को समझाने का ट्राई करता हूँ क्या हुआ है। इसका मैंने, ये बिग बार सेटअप बोलते हैं, ये प्योर प्राइस एक्शन है, ठीक है। मैंने इसका हाई एंड लो मार्क किया एंड मैंने सिंपली इसका 50% के पास मैंने स्टॉप लॉस को प्लेस किया, अराउंड 22 पॉइंट्स के था। फिर मैं ट्रेल करते 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 10 पॉइंट्स का लिया। मैं अभी मार्क करने के लिए ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सिंपली ये ट्रेड एक्टिव किया, और ये प्राइस प्योर प्राइस एक्शन है, कुछ नहीं है। मैंने इसको टारगेट किया एकदम प्रॉपर। अब पिवट पॉइंट से दिखाना चाहूँगा, पिवट पॉइंट से क्या लॉजिक थी। पिवट पॉइंट से ये लॉजिक थी, मैंने ये पिवट स्वीप तक रखा था कि हाँ ये सपोर्ट अगर टूटा तो मैं एक बार के लिए इग्नोर करना पसंद करूँगा, मतलब मैं गलत हो चुका मैं मान लूँगा, ठीक है। और मैंने टारगेट कहाँ रखा था, ये जो सपोर्ट 3 है इसके पास स्वीप का टारगेट रखा था, ठीक है। मुझे अराउंड 40 पॉइंट्स ईजी मिला है और मैंने ईजीली एग्जिट किया। उसके बाद ही रिवर्स हो गया, मतलब सोचो कितना पिन पॉइंट एंट्री एंड एग्जिट था। सेकेंड क्या हुआ, उसके बाद मार्केट रेंज में रह गई, पूरी तरह से रेंज में रह गई। ये पूरा रेंज है तो रेंज में रह गई, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। फिर सेकेंड हाफ में खोला, सेंसेक्स एक्सपायरी थी, मुझे भी पता था वॉलिटिलिटी मिलेगी। फिर क्या हुआ, मैंने नोटिस किया जब मैं सेकेंड हाफ में खोला, मैंने देखा एक माइनर से सपोर्ट 3 जिसे है, और मैंने ये ड्रॉ भी किया है, आप देखोगे ध्यान से। तो मैंने सपोर्ट 3 को मार्क किया बिकॉज उसको बहुत देर से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। मैं वेट किया इसका ब्रेकडाउन मिला, बट मैंने ट्रेड एक्टिव नहीं किया। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका भी एक सपोर्ट बना, ठीक है, ये भी समझा देता हूँ आपको, एक सपोर्ट बना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होते मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके मैंने सेम स्ट्रैटेजी यूज़ किया जो मैं यूज़ करता हूँ प्राइस एक्शन के लिए, एकदम सिंपल, और ये बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ मैंने क्या किया, 5 मिनट में जाऊंगा तो आपको ईजी समझ आएगी। हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फिबोनाची यूज़ किया। क्या किया, फिबोनाची यूज़ किया। एंड मैंने इसका हाई और इसका लो मैंने मार्क किया। क्या किया, हाई एंड लो मार्क किया, ये 3 कैंडल का एज अ 15 मिनट के हिसाब से मैंने 3 कैंडल को मार्क किया, ठीक है। अब चीज़ें समझते क्या हुआ, मैंने 0.5 के लेवल पे मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया था कि यहाँ पे आएगा तो मैं शॉर्ट के लिए जाऊँगा, ठीक है। इसके ऊपर जाने से स्टॉप लॉस है, और मैं इसके कैंडल के हाई पे मैं स्टॉप लॉस रखा। तो अगर आप देखोगे तो मेरा वैलिड रिस्क टू रिवॉर्ड थी, और मैंने उसी जगह पे प्लेस किया। थोड़ी टाइम ली ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हुई है प्रॉपरली। हाँ इसमें मेरा पॉइंट्स थोड़ी कम आए, इसमें मेरा 23 पॉइंट्स के प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं करी थी NFT में। एंड इसमें तो प्रॉपर 27 पॉइंट्स के आसपास आई थी, और इसमें मेरी 20 पॉइंट, मतलब ओवरऑल 40 पॉइंट्स, बट क्वांटिटी बहुत बल्क में थी तो अच्छी प्रॉफिट्स दिखती है। मैं आपको आगे बोलता हूँ, पॉइंट्स के पीछे मत भागो, स्कैल्पिंग पे भागो। ज़्यादा टाइम बिताओगे तो आप डीके का शिकार बन सकते हो, इसलिए पॉइंट्स के पीछे मत जाओ, अपने RR के पीछे जाओ, अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपने
उसके पीछे जाओ जिसमें आप जितना रिस्क ले सकते हो, राइट। तो मैंने क्या किया, इनिशियली 30 पॉइंट्स के अपने स्टॉप लॉस था, फिर मैं इसको ट्रेल करते करते अराउंड 10 पॉइंट्स पे लिया जब ये 2 बार कैंडल बना। तो उसके बाद क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका था, और फिर मैंने ट्रेड करते करते 57 पॉइंट्स के आसपास, मैंने 50 पॉइंट अराउंड, मैंने जब देखा रिट्रेसमेंट लेना 50 पॉइंट्स के आसपास बुक किया, बट मेरा टारगेट इनिशियली यही था और मिला भी। पिवट स्विप प्रॉपर किया, प्रॉपर नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ लेवल्स खुल गई थी, तो मैंने सिंपली ट्रेड किया। ये तो मेरी थी आज की कहानी और ब्यूटीफुल एनालिसिस है। अगर किसी ने लॉस किया तो बहुत गलत बात है, आप लोग को थोड़ी सी प्राइस एक्शन पे काम करना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के दिन लॉस करने की नहीं थी। फेड रेट कट आया था, रेट कट आने के बाद भी मार्केट, मैंने रेट कट डाउन आने के बाद, फेवर में आने के बाद भी मार्केट डाउन क्यों जा रहा है, आप लोग सोचो। इसके पीछे का वैलिड रीज़न ये है कि जो फेड रेट कट जब अनाउंस हुआ था तब उन्होंने बोला था दिसंबर में जो आने का प्रोबेबिलिटी था और एक फेड कट, वो नहीं आएगा, ठीक है, उसका चांसेस कम है आने का, और वो बहुत ही रूड वे में बोला गया। और दूसरा बात, यूएस का जो गवर्नमेंट था, यूएस के गवर्नमेंट अभी ऑलरेडी हॉलीडेज एंड ऑल पे, तो प्रॉपर अपडेट्स नहीं आ रहे थे, इसके कारण क्या हो रहा है, नेगेटिव सा सेंटीमेंट बन रही है, और ऑलरेडी रेट कट का एंटिसिपेशन हो चुकी थी, इसलिए आपको रैली दिख रही होगी अपसाइड की, राइट। ये एंटिसिपेटेड थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि हम लोग से एडवांस होती है एफआईज एंड प्रमोटर्स। हम लोग जब सोचते हैं तब उससे पहले वो लोग सोच के एग्जीक्यूशन में बिलीव करते थे, राइट। वो लोग जब प्रॉफिट बुकिंग करते तब हम लोग बनाने का सोचते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है हम लोग और उनमें। एनीवे, हम लोग तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्या हो सकता है। सिंपल बात है, मैंने कुछ नहीं किया। ये कहाँ से आया क्यूब, इसका भी लॉजिक समझा देता हूँ। ये क्यूब कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैंने क्या किया, मैंने फिबोनाची यूज़ किया, इसका लो और इसका हाई के अराउंड, और मेरे को 0.5 का लेवल मिल गया, और यहाँ पे SMA 50 का ब्यूटीफुल रेंज भी दिख रहा है, राइट। तो सिंपली अब इफ़ मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड की तरफ यहाँ से कहीं बाउंस लेती है तो डेफिनेटली मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा। इनिशियल टारगेट मेरा इसका हाई रहेगा, मैंने इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेने का ट्रैक करूँगा, और यहाँ से भी प्राइस एक्शन मिलता है तो अपसाइड का अल्टीमेट टारगेट ये रहेगी। बीच में कहीं पे भी हर्डल्टी लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रेंज बनाता है, मैं सिंपली एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे नो वे जोन है, मतलब वन वे जोन है, राइट। एंड सेकेंडली क्या हुआ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे टाइम भी था, इसको रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। रेंज बाउंड मार्केट जब टूटा तो ये भी एक मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब वो दी, कॉन्फिडेंस दी मेरे ट्रेड के लिए, इसलिए मैंने सेकंड हाफ में ट्रेड किया, वरना मैं ट्रेड नहीं करता, बिकॉज ऑलरेडी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका था, राइट। चलो एनीवे, इफ फ्लैट मार्केट खुलने के बाद डाउन साइड की तरफ जाती है, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ जाती है, इफ़ ये सपोर्ट के पास से कहीं रेंज बना के फिर अपसाइड की तरफ जाती है, तो मैं इनिशियली यहाँ पे मतलब यहाँ तक का स्कैल्प कर सकता हूँ। स्कैल्पिंग जोन है पूरा, ये बता दे रहा हूँ, ये पूरा एक स्कैल्पिंग जोन है। अगर इफ़ आप लोग प्रॉफिट बना चुके तो ये पूरा जोन में प्रॉफिट बचाओ, बेस्ट रहेगा, बेस्ट एकदम बेस्ट रहेगा। आप ट्रेड ना ही करो तो बेस्ट रहेगा। इफ़ आप ये पूरा वीक में प्रॉफिट कर चुका है, नहीं, हाँ आप मेरे को ट्रेड करना है तो फिर मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, बिकॉज मैं भी उसी लेवल्स पर ट्रेड करने का ट्राई करूँगा इफ़ मेरे फेवर में रहा, वरना मैं इग्नोर कर दूँगा कम्प्लीटली, बिकॉज फ्राइडे मार्केट है, मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ प्रॉफिट्स, तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इफ़ मैं एक दिन ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज नहीं ट्रेड करना भी एक बहुत बड़ी ट्रेड है, राइट। एनीवे, सेकेंडली क्या हो सकती है, ये SMA 50 बहुत बड़ी हडल्टी हो सकती है। इफ़ डाउन खुलने के बाद रेंज बनाने के बाद SMA 50 को सपोर्ट लेके मैं 0.5 तक का मैं बुकिंग का ट्राई करूँगा। इसके पीछे से सपोर्ट ले लिया तो भाई गड़बड़ है, मतलब रेजिस्टेंस ले लिया तो भाई गड़बड़ है, वहीं पे CTC में कट करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। हाँ, फ्लैट खुलने के बाद ये ब्रेक करने के बाद डाउन साइड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये लेवल्स खुल जाएंगे, सिंपल है, कल वाली लेवल्स है, कोई चेंजेस नहीं है, आपको याद होगी सब चीज़ें। सेकेंडली क्या है, इफ़ मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप इस जगह पे कहीं खुलती है तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ के एसएल्स लोग थोड़ी स्केर्ड होंगे और बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग के, उन लोगों के लिए न्यू हो जाएगा क्योंकि सब पुट साइड में जनरली BTST लेके गए होंगे, सब रेशियोज़ वगैरह और OIs देख के यही समझ में आ रहा है। एंड सेकेंडली इफ़ मार्केट डाउन साइड की जाती है पुट के सब, यहाँ से कुछ बाउंस लेती है अपसाइड की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा इसका हाई ब्रेक होते ही, बिकॉज ये रेंज में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सिंपली मैं ट्रेड नहीं करूँगा। हाँ, इफ़ गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाने लगती है, रेंग के अपसाइड की तरफ जा रही है, इस तरह कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जा रहा है, या फिर डबल बॉटम बन जा रहा है, या फिर डबल टॉप बन रहा है, तो उस साइड वो सब पैटर्न्स में आप ट्रेड ले सकते हो, क्लासिक ट्रेड्स मिलेंगे आपको वहाँ सब में, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद कुछ प्राइस एक्शन ऐसा बनता है तो मैं इसका बाई द डिप वाला हिसाब हो जाएगा, मैं अल्टीमेट टारगेट यहीं पे ट्राई करूँगा, जहाँ पे भी हडल्टी लेगा वहाँ पे एग्जिट करूँगा। पिवट पॉइंट यूज़ कीजिएगा अपने अल्टीमेट टारगेट्स के लिए, राइट। सेकेंडली, इफ़ गैप डाउन खुलता है कहाँ पे, सपोर्ट के पास कहीं गैप डाउन खुलती है, बिकॉज बहुत बड़ी गैप डाउन तो हो नहीं रही है, छोटी मोटी गैप डाउन हो रही है, तो गैप डाउन सपोर्ट के पास खुल के अपसाइड की तरफ जाती है। SMA 50 के पास अगर रेजिस्टेंस लेकर फिर डाउन साइड की तरफ कन्वर्ट होती है, इसका लो टूटते मैं ट्रेड एक्टिव करूँगा डाउन साइड के लिए, और सिंपली ये टारगेट रखूँगा। पिवट पॉइंट अगेन विल बी इन माई क्यूज़ एंड विक्स विल बी इन माई क्यूज़, राइट। सेकेंडली क्या हो सकती है, इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ जा
जा रही है, सिंपली नीचे जा रही है। प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बेंडिंग मिलता है तो ही ट्रेड लूँगा, वरना ट्रेड एग्जिट कर दूँगा। एंड आज का जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी था 15 मिनट सेटअप या फिर आप 5 मिनट में भी उसको यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट का हाइज एंड लो मार्क कर लो, उस रेंज में अगर मार्केट है तो डेफिनेटली साइडवेज रहेगा। आपको एक सिंपल एनालिसिस मिल जाएगा साइडवेज का। इफ़ इसका तोड़ता है, एक बेंडिंग मिलती है तो उसमें ट्रेड ले लो, इफ़ अपसाइड के साथ तोड़ के बेंडिंग मिलती है तो ट्रेड ले लो। ये मेरा बहुत ही प्रूवन ट्रेड है। 70% इसका विन रेशियो है, मैं सिंपल बता देता हूँ। मैंने कर चुका है सब एनालिसिस, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो या एनालिसिस कर सकते हो अपने, ठीक है। मैंने अपना ट्रेड बता दिया, बहुत ही ईजिली बताया। मैं कोई भी नहीं बोलता हाँ भाई बहुत ही बड़ी रूल्स एंड रेवोल्यूशन है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, कुछ नहीं है भाई, सिंपल प्राइस एक्शन है, ठीक है। सिंपली पैसा बनेगा इससे, ऐसा बात नहीं है। और साइडवेज भी पता चल जाती है इनिशियली, ठीक है। एनीवे तो ये कुछ के सिनेरियो है हमारे मार्केट के लिए, और बेस्ट के सिनेरियो ये रहेगा जो लोग सेफ ट्रेडर्स हैं, इस जोन में पैसा बचाओ, बेस्ट है। क्या होता है ना, यही रेंज में खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद यही रेंज में रेंज बिता रहा है, यहाँ पे टैप किया फिर नीचे गया, फिर टैप किया फिर नीचे गया, आप लोग इस समय ट्रेड ले लोगे, फंस जाओगे, ठीक है। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके चीज़ें दिखाने का ट्राई करता हूँ 1 आवर में। अब देखो इस चीज़ को मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रही है ना, मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का भयंकर, मतलब ये बायर्स हो गया और ये सेलर्स हो गया, भयंकर प्रेशर है, इसलिए मार्केट इस तरह का बिहेव कर रहा है, समझ रहे हो आप, इसलिए इस तरह का बिहेव कर रहा है, वरना ऑलरेडी वन डायरेक्शन मूव दे देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, फाइट चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, राइट। जो जीतेगा अल्टीमेटली उसके पक्ष में जाएगा, ज़रूरी नहीं है कल ही पता चल जाए, परसों पता चल जाए, तो इसलिए ये चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी और इंडियन मार्केट बहुत स्लो मूव करता है, इसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर जाते हैं, इसलिए यही चीज़ है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये सब जगह पे अगर आप पैसा बचा रहे हो तो कोई गलत नहीं कर रहे हो। ये पूरा जोन छोड़ दो, आप ये जोन छोड़ दो, ट्रेड मत करो। ये जोन का टूटते कुछ एक मूवमेंट सेलर के पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं, वी शेप रिकवरी दिख सकती है आपको, राइट, बहुत सारी चीज़ें दिख सकती है। अभी अल्टीमेटली अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी वी शेप रिकवरी मिलने के बाद, अगर ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बोला था वी शेप रिकवरी के बाद एक साइडवेज जाती है, साइडवेज गई है, यहाँ पे वन साइडेड रैली मिला है, फिर यहाँ पे साइडवेज जा रही है, तो मैं वेट करना पसंद करूँगा ये डिप पे, या फिर ये डिप पे बहुत लोग बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर वहाँ से अगर बाई की तरफ जाती है, ये लॉन्ग के सिनेरियो का बात करो तो अलग बात हो जा रही है, ठीक है। अभी क्या मैंने सिनेरियो को बता दिया, मैं बेयरिश टू साइडवेज रहूँगा, कल का मेरा यही रहेगा एनालिसिस का पार्ट, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो डू कमेंट एंड लाइक, और मेरा एनालिसिस ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इफ़ उससे प्रॉफिट बुक किए तो वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।